गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है वो हम देखेंगे। मिक्सचर, अ मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है कॉन्टेनिंग मोर देन वन एलिमेंट और कॉम्पाउंड, जिसमें क्या होता है एक से ज्यादा एलिमेंट होता है या तो एक से ज्यादा कॉम्पाउंड होता है। मैकेनिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, और ये एलिमेंट कंपाउंड या तो एलिमेंट कंपाउंड दोनों एक साथ क्या होता है एनी प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होता है, मतलब कोई भी रेशियो में मिक्स्ड होता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे कि वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर 2:1 रेशियो में मिक्स होकर क्या होता है वाटर प्रोड्यूस होता है। पर मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। एनी प्रोपोर्शन में कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो कंपाउंड या तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों एक साथ मिक्स होकर मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। एंड द मिक्सचर रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एंड जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, मिक्सचर में क्या होता है जिस एलिमेंट या तो कंपाउंड से मिक्सचर बनता है उस कंपाउंड एंड एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी मिक्सचर होने के बाद भी सेम रहता है। वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वाटर प्रोड्यूस होता है। अब हाइड्रोजन एक गैस होता है, ऑक्सीजन भी एक गैस होता है, तो इसमें क्या होगा गैस का प्रॉपर्टी होगा, पर जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है वाटर होता है। पर वाटर एक लिक्विड होता है तो वाटर में लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी क्या होता है सेम नहीं रहता है। पर मिक्सचर में क्या होता है जो एलिमेंट या कंपाउंड से मिक्सचर बना होता है उस कंपाउंड एंड एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो मिक्सचर होने के बाद भी क्या होता है सेम होता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय सिंपल मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स। और मिक्सचर में जो कंपाउंड या तो एलिमेंट्स होता है उसको हम फिजिकल मेथड या तो सिंपल मैकेनिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के अब एग्जाम्पल हम देखेंगे फ्रॉम टू एलिमेंट्स टू कंपाउंड्स और एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर 3 टाइप्स का होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से भी होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलकर भी मिक्सचर हो सकता है, और एलिमेंट एंड कंपाउंड ये दोनों एक साथ मिलकर भी क्या होता है मिक्सचर हो सकता है। तो पहले देखेंगे फ्रॉम टू एलिमेंट्स। तो आयरन प्लस सल्फर जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा आयरन प्लस सल्फर की एक मिक्सचर होगा। अब यहाँ पर आयरन क्या है, आयरन एक एलिमेंट है एंड सल्फर भी क्या है एक एलिमेंट है। तो जब ये दो एलिमेंट एक साथ मिक्स होगा तो क्या होगा एक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जब आयरन एंड सल्फर मिक्स होता है दोनों एक साथ तो कोई फिक्स प्रोपोर्शन मतलब फिक्स रेशियो में नहीं होता है, कोई भी एनी रेशियो में हो सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा एक मिक्सचर होगा। नेक्स्ट टू कंपाउंड, जब दो कंपाउंड एक साथ मिलता है तो भी क्या प्रोड्यूस होता है मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। और इसका एग्जांपल क्या होगा वाटर प्लस NaCl। NaCl मतलब जो सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा एक कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें क्या होता है 2 एलिमेंट होता है सोडियम एंड क्लोरीन। अब सोडियम एंड क्लोरीन 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट जब मिलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या होगा एक कंपाउंड। अब वाटर तो एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें क्या है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वाटर प्रोड्यूस होता है, तो वाटर भी एक कंपाउंड होगा। तब जो दोनों कंपाउंड एक साथ मिक्स होगा तो भी क्या प्रोड्यूस होगा मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट एंड कंपाउंड जब एक साथ मिक्स होता है तो भी मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा सल्फर, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब सल्फर एक एलिमेंट है, चारकोल एक एलिमेंट है, पर पोटेशियम नाइट्रेट ये क्या है एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक तो पोटेशियम होता है एक तो नाइट्रेट होता है, तो इसलिए ये एक मिक्सचर होगा, ये एक कंपाउंड होगा। तो जब सल्फर, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट ये तीनों एक साथ मिक्स होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है इन तीनों का एक मिक्सचर जिसको हम क्या कहते हैं गन पाउडर। और इसमें सल्फर होता है 10%, चारकोल होता है 15% एंड पोटेशियम नाइट्रेट होता है 75%। जो मिक्सचर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं गन पाउडर। तो ये था एग्जाम्पल, जब 2 एलिमेंट एक साथ मिक्स होता है तो तब भी क्या होता है मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, जब 2 कंपाउंड एक साथ मिक्स होता है तब भी मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, एंड जब एलिमेंट एंड कंपाउंड ये दोनों एक साथ मिक्स होता है तो क्या होता है तब भी मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। अब देखेंगे अब अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर्स के हम अदर एग्जाम्पल देखेंगे। मिक्सचर्स जनरल, तो जो जनरल मिक्सचर होता है वो क्या होता है सैंड एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट, सैंड एंड शुगर, वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड केरोसिन, वाटर एंड एमोनिया, वाटर एंड सॉल्ट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सब जनरली मिक्स होता है। अब जो मिक्सचर डेली लाइफ में होता है वो क्या होता है मिल्क,
पेट्रोल, एयर, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, फ्रूट जूस, मेडिसिन, सॉयल, ये सब क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब देखो मिक्सचर सैंड प्लस वाटर, तो ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, क्योंकि यहाँ पर सैंड क्या होता है, सैंड एक एलिमेंट, सैंड एंड वाटर ये दोनों जब एक साथ मिक्स होता है तो क्या होता है, एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। एयर भी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, क्योंकि एयर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब होता है। तो एयर में नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% एंड आर्गन होता है 0.9%। तो एयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है वाटर एंड ऑयल का। तो वाटर में जब हम ऑयल मिक्स करेंगे तो भी यह क्या होगा, एक मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने टाइप का होता है वो हम देखेंगे। मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो मिक्सचर टू टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस एंड दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, दे आर मिक्सचर्स व्हिच हैव सेम कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर। तो जिस मिक्सचर में क्या होता है, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी सेम ही रहता है, उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट। एंड जिसमें जो कंपोनेंट होता है मिक्सचर की, मतलब जिस एलिमेंट या तो कंपाउंड मिलकर मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, उस कंपोनेंट का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है मिक्सचर में। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा, सॉलिड इन अ सॉल्वेंट, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या है, एक सॉलिड है एंड वाटर है एक सॉल्वेंट। तो जब हम वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, तो इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है मिजिबल लिक्विड्स, जैसे कि एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर ये दोनों मिजिबल लिक्विड होता है। मिजिबल लिक्विड मतलब जब दोनों लिक्विड एक साथ पूरे तरीके से मिक्स हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिजिबल लिक्विड होता है। तो अल्कोहल एंड वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो ये पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए ये मिजिबल लिक्विड होता है। तो इसलिए वाटर, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे या तो जब हम अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर एग्जाम्पल एयर, सॉलिड मिक्सचर्स आर जनरली नॉट होमोजीनियस। तो जो एयर होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, क्योंकि एयर में जो कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसका वो जो मिक्स्ड होता है उसका जो कंपोनेंट वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। मतलब नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। इसलिए ये क्या होता है, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। अब सॉलिड मिक्सचर वो भी क्या होता है, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ये तीनों ही क्या है, सॉलिड है। अब जब हम आयरन, निकल एंड क्रोमियम को मिक्स करेंगे तो ये तीनों पूरे तरीके से नहीं मिक्स होगा। जब हम आयरन, क्रोमियम एंड निकल को अलग अलग करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। पर जब हम ये तीनों को मेल्ट करेंगे, when मेल टुगेदर, तो जब हम मेल करेंगे एंड जब हम मेल करने के बाद तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक एलोई फॉर्म होगा, मतलब एक सॉलिड फॉर्म होता है। ये तीनों को जब हम मेल करेंगे, मेल करके जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक सॉलिड फॉर्म होगा जिसको हम क्या कहते हैं, एलोई कहते हैं। और जब एलोई होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो जब हम आयरन, क्रोमियम एंड निकल को मेल करके इन तीनों को मिक्स करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस स्टील को हम क्या कहते हैं, एलोय कहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट मिक्सचर में क्या होता है, सेम रहता है। एंड जिसमें जो कंपोनेंट होता है मिक्सचर के अंदर वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है, तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि जब हम वाटर में सॉल्ट या तो शुगर को डिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट या तो शुगर पूरे तरीके से वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। टू मिजिबल लिक्विड्स, मतलब जो लिक्विड्स एक दूसरे से पूरे तरीके से मिक्स हो जाता है, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर, ये क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जब हम दो या दो से ज्यादा सॉलिड को एक साथ मिक्स करेंगे तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। पर जब हम मेल्ट करेंगे सॉलिड को, तो मेल्ट करने के बाद क्या होगा, जब हम मिक्स करेंगे तो एक
सॉलिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलोय कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर का ऑपोजिट होगा। दे आर मिक्सचर्स इन व्हिच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर्स है। तो इसमें क्या होगा, जो कॉम्पोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा एंड जो प्रॉपर्टी होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा थ्रू आउट द मिक्सचर। अब जो कॉम्पोनेंट होगा मिक्सचर के अंदर, वो कॉम्पोनेंट क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट। तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। जैसे कि एयर में जो कॉम्पोनेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटी में होता है। और नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%। तो ये सब यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा, सैंड एंड शुगर। जब हम सैंड एंड शुगर को मिक्स करेंगे तो हम अलग अलग मिक्सचर मिक्स हो जाने के बाद भी हम अलग अलग सैंड एंड शुगर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर जो इमिजिबल लिक्विड होता है, मतलब जब दोनों लिक्विड एक साथ पूरे तरीके से मिक्स नहीं होता है तो वो होता है इमिजिबल लिक्विड्स। इसका एग्जांपल क्या होगा, जब हम ऑयल एंड वाटर ये दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑयल क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये होगा एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। केरोसिन एंड वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो ये भी पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो ये भी क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। सॉलिड गैस जो मिक्सचर होता है, जैसे कि सॉलिड पॉल्यूटेंट्स इन एयर। तो जो पॉल्यूटेंट्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। अब जब हम ये एयर में मिक्स होता है तो ये एक सॉलिड गैस मिक्सचर होता है और ये भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट होता है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। तो ये होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब देखो एक चार्ट है और चार्ट में कुछ एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल, वाटर में जब हम शुगर या तो सॉल्ट डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर। वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर भी क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेटेरोजीनियस में क्या होगा, जब हम सैंड एंड सॉल्ट को एक साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉल्ट एंड सैंड क्या होगा, पूरे तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑयल एंड वाटर, जब हम ऑयल को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ऑयल एंड वाटर पूरे तरीके से मिक्स नहीं होता है। तो ये होगा एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। तो जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जो एलॉय होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल ब्रश में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर एंड जिंक को जब हम एक साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। पर जब हम कॉपर एंड जिंक को मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद हम दोनों को मिक्स करेंगे तो एक सॉलिड फॉर्म होगा जिसको हम एलॉय कहते हैं। और क्या फॉर्म होता है, ब्रश फॉर्म होता है। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब हेटेरोजीनियस में क्या होगा, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉयल, आयरन एंड सल्फर, ये तीनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि सॉयल, आयरन एंड सल्फर ये तीनों एक साथ पूरे तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में आयोडीन एंड अल्कोहल। तो जब हम अल्कोहल में आयोडीन को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, टिनेचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो ये होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। अब सॉलिड लिक्विड हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, चॉक एंड वाटर। तब हम वाटर में चॉक या तो वाटर में चारकोल डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि चॉक एंड चारकोल ये पूरे तरीके से वाटर में मिक्स नहीं होगा। अब लिक्विड लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होता है, पेट्रोल एंड केरोसिन, ये दोनों जो लिक्विड होता है वो पूरे तरीके से मिक्स होता है, इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। टैप वाटर में जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। एंड लिक्विड लिक्विड हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या होगा, ऑरेंज जूस, ये होगा एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। केरोसिन एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, ये सब होगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स एंड मिक्सचर, ये तीनों के बीच क्या क्या कंपैरिजन होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही काइंड का एटम से बना हुआ होता है। कॉम्पाउंड क्या होता है, कॉम्पाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर बना होता है।
एंड मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है जो मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो मिक्सचर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या तो दो से ज्यादा कंपाउंड ये मिक्स होके क्या होता है? मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। तो एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस, पर जो मिक्सचर होता है वो होता है एक इम्प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक ही काइंड का एटम से बना होता है, कंपाउंड होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से, और मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से, या तो एलिमेंट कंपाउंड दोनों एक साथ मिक्स होकर मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? एलिमेंट्स का एग्जाम्पल होगा आयरन, सल्फर एंड कंपाउंड में होता है आयरन सल्फाइड। तो आयरन एक एलिमेंट, सल्फर भी एक एलिमेंट, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि आयरन एंड सल्फर एक फिक्स रेशियो में 1:1 रेशियो में क्या होता है? मिक्स होता है, इसलिए ये एक कंपाउंड हो जाएगा। और आयरन सल्फर की जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? एक मिक्सचर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है एग्जिस्टेंस। एलिमेंट्स दैट इज एटम्स ऑफ वन काइंड आर प्रेजेंट ऑन देयर ओन। जो एलिमेंट्स होता है मतलब जो वन काइंड का एटम होता है वो क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। जैसे कि आयरन एंड सल्फर एग्जिस्ट ऑन देयर ओन एंड एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। तो आयरन एंड सल्फर दोनों ही अलग अलग में एग्जिस्ट करता है। आयरन एक अलग एलिमेंट है, सल्फर एक अलग एलिमेंट है। कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है वो एक डेफिनाइट फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल आयरन एंड सल्फर आर केमिकली कॉम्बाइंड इन अ फिक्स रेशियो इन आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड होता है। अब आयरन सल्फाइड जब प्रोड्यूस होता है तो इसमें क्या क्या होता है? आयरन एंड सल्फर होता है। आयरन एंड सल्फर एक फिक्स रेशियो में मतलब 1:1 रेशियो में जब मिक्स्ड होता है तो आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। अब मिक्सचर क्या होता है? कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। तो मिक्सचर में कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी प्रोपोर्शन में रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स हैव अ डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट में क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है अलग अलग। एलिमेंट क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ईच विद इट्स ओन प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड ये तीनों में क्या करता है? क्लासीफाई करता है। अब मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटालॉइड से अलग होता है, नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल से अलग होता है। तो सभी का क्या होता है? अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। पर कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड्स हैव अ डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में भी क्या होता है? डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। अब जब कंपाउंड प्रोड्यूस होता है तो उस कंपाउंड में क्या होगा? जो कंपोनेंट मतलब जो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंपाउंड में सेम नहीं होता है, वो अलग हो जाता है। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो वाटर से अलग होता है। तो इसलिए कंपाउंड में जो प्रॉपर्टी होता है वो एलिमेंट से अलग होता है, मतलब जो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उससे क्या होता है? अलग होता है। अब मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर डू नॉट हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मिक्सचर में डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। पर मिक्सचर में क्या होता है? जो कंपाउंड मिलकर मिक्सचर प्रोड्यूस होता है उस कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम ही रहता है। क्योंकि जब सैंड एंड शुगर जब दोनों ये एक साथ मिलता है तो क्या होता है? मिक्सचर प्रोड्यूस होता है सैंड एंड शुगर की। पर हम सैंड एंड शुगर को अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी सेम रहता है। अब नेक्स्ट है सेपरेशन। एलिमेंट्स ऑकर ऑन देयर ओन और एज कंपाउंड्स एंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स। तो एलिमेंट्स को हम केमिकल या तो फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। Compound elements in a compound are chemically combined and can be separated by chemical methods only। और कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? केमिकल मेथड से। तो एलिमेंट्स को हम केमिकल या फिजिकल कोई भी मेथड से अलग कर सकते हैं। कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। एंड मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड होता है उसको हम फिजिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम फिजिकल या तो केमिकल कोई भी मेथड से अलग कर सकते हैं, पर कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होता है उसको हम केमिकल मेथड से अलग करते हैं, और जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट होता है उसको हम सिर्फ फिजिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा? एलिमेंट्स का एग्जाम्पल मेटल्स में क्या क्या होता है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब होता है मेटल। एंड नॉन मेटल्स के अंदर होता है सल्फर, क्लोरीन।
कंपाउंड्स का एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। अब मिक्सचर में एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन प्लस सल्फर, कॉपर प्लस सिल्वर, एयर, ब्रश, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो ये सब हो जाएगा मिक्सचर का एग्जाम्पल। जिंक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक मेटल होता है। तो जिंक एक एलिमेंट होता है। और सल्फर क्या होगा, सल्फर भी एक मेटल होगा, पर सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अब ये दोनों जब, तो जिंक एक एलिमेंट, सल्फर भी एक एलिमेंट। अब जब ये दोनों एक साथ मिक्स होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फेट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। और इसमें जिंक एंड सल्फर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब 1:1 रेशियो में जब जिंक एंड सल्फर मिक्स होता है तो जिंक सल्फाइड कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। अब जब जिंक सल्फाइड एंड जिंक ये दोनों मिक्स होगा तो क्या होगा, मिक्सचर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर जिंक सल्फाइड क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, पर जिंक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। तो जिंक सल्फाइड कंपाउंड एंड जिंक एलिमेंट जब ये दोनों एक साथ मिक्स होगा तो एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। और इसमें क्या होता है, जिंक सल्फाइड एंड जिंक का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, मतलब कोई भी प्रोपोर्शन में या तो रेशियो में ये दोनों मिक्स होता है। तो ये है मिक्सचर का एक एग्जाम्पल। Okay students, that's all for today. Next we will learn about the methods of separation, मतलब separation of mixtures. Okay, thanks for watching.